developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being. Developing of cells. और जीवन पहली कोशिका बनाता है जो कि एक जीवाणु है, तब हर चीज उसके स्वभाव के अनुसार, कुत्ते से कुत्ता, चिड़िया से चिड़िया, मनुष्य से मनुष्य बढ़ने वाली कोशिकाएं, कोशिका फिर कोशिका फिर कोशिका फिर कोशिका बढ़ती है, जो आप हैं, एक मनुष्य, बढ़ती हुई कोशिकाएं। Now that was ordained of God to be so. अब ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त हुआ था कि ऐसा हो। Well, now what about a cancer? Let's talk of him a little bit. परंतु अब कैंसर के विषय में क्या है, आइए हम उसके विषय में थोड़ी बात करें। Now God gave you your life. अब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। And say, here you are today, here I am, there's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. और कहता है, आज तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ में कैंसर हो। Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him. अच्छा, तो कैसे ये कैंसर वहाँ आ गया? चलिए देखें वो कैंसर क्या है। अब हम इसे अलग लें, चलिए हम इसे ले लें। Now he's a bunch of cells too. Do you know that? अब ये भी कोशिकाओं का झुंड है, क्या आप ये जानते हैं? Tumor, cataract, any of those things are cells. फोड़ा, मोतियाबिंद या कोई सी भी चीजें, ये कोशिकाएं हैं। They don't have no form. Some of them spreads out, and some look like a spider, and some run streaks. A red cancer is just like a long red thread that runs through. इनका अपना कोई रूप नहीं होता, कुछ इनमें से फैल जाते हैं और कुछ मकड़ी के समान दिखते हैं और कुछ दिखते हैं, रेखा चली जाती है, एक लाल कैंसर, लाल लंबे धागे के समान जो सीधा चलता है। Then there's a rose cancer, which usually comes on the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another, and then they go spiraling out, and they just grow anywhere. और तब एक गुलाबी कैंसर, जो कि अधिकतर महिलाओं के स्तन पर होता है, ये पैनकेक के समान एक दूसरे पर रखा होता है, तब वे फैलते जाते हैं और वे कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form, but it's the developing of cells. It's a bunch of cells. कभी कभी फोड़े, ट्यूमर अनसंतुलित अवस्था में होते हैं, इस प्रकार तिरछे और हर तरह उनका कोई रूप नहीं होता, क्योंकि वे एक आत्मा से हैं जिसका कोई रूप नहीं होता, परंतु ये बढ़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं का झुंड होता है। Say in you right now is a tumor or a cancer. This developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you, living on the bloodstream. मान लीजिए अब आपकी सीधी ओर फोड़ा या कैंसर है, ये बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं जो बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, ये आपके जीवन को आप में से खा रही हैं, चूस रही हैं, ये लहू के बहाव पर जीवित हैं। Cataract takes the mucus of the eye, grows right over, covers itself over, shuts your eyes off. मोतियाबिंद आंख का श्लेष्म लेता है और उसी पर बढ़ता है और स्वयं से ढांक लेता है और आपकी आंख को बंद कर देता है। Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs. उनमें से कुछ आते हैं और कभी नहीं लेते, जैसे तपेदिक, ये एक छोटा सूक्ष्म जीवाणु के समान अंदर आती है। There's nothing to do with the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. Nothing to do with the size of the germ. इसका आकार से कोई संबंध नहीं है, उसी आकार का जीवाणु हाथी को बनाता है, चिकारे को बनाता है, समझे? जीवाणु के आकार से कोई संबंध नहीं है। And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some becomes spirit, torments the soul. उनमें से कुछ देह का रूप लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, और कुछ कोशिकाओं में कभी नहीं जाते, कुछ आत्मा हो जाते हैं और प्राण को यातना देते हैं। We'll try to get that part. I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here. हम उस भाग को लेने का यत्न करेंगे। मैं वो भाग कल दोपहर बाद के लिए छोड़ दूंगा, यदि मैं ले सका, कि वो प्राण आत्मा कहाँ से आती है और कैसे यहाँ है। Now, friends, I'm not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that. और अब मित्रों, मैं ये किसी प्रकार के मनोविज्ञान से नहीं बता रहा हूँ, मैंने वर्षों से प्रेत आत्माओं के साथ व्यवहार किया है और आप ये जानते हैं। If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes. You don't know. Remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about. यदि आप
ये बात जानते हैं कि कभी कभी रात्रि में सभा समाप्त होने के पश्चात क्या होता है? आप नहीं जानते। याद रखिए, जब आप किसी आत्मा के विरुद्ध खड़े होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। Just don't stand there and carry on because it ain't going to do any good. वहाँ केवल खड़े होकर बस कुछ करते ही न रहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ ना होगा। But when actually a demon has to obey you, you'll recognize it. परंतु जब वास्तव में प्रेत आत्मा को आपको आज्ञा का पालन कराना होता है तो वो इसे पहचानता है। It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on.